श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो दीपावली का पूजन हमने रात्रि के समय में किया है उसकी चौकी हमें किस प्रकार से उठानी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने जो लक्ष्मी पूजन के दौरान फल फूल मिठाई जो भी भोग स्वरूप समर्पित किए थे उन सभी को हमें अपने परिवार के सदस्यों को बांट देना है प्रसाद स्वरूप। इसके बाद दोस्तों हम एक लाल रंग का कपड़ा लेते हैं और जो भी लक्ष्मी जी को सबसे अधिक प्रिय वस्तुएं होती हैं जैसे कि कमलगट्टा हैं, गोमती चक्र हैं, कोड़ियाँ हैं, लौंग हैं, इलायची हैं, तो इन सभी सामग्रियों को हमें उस लाल कपड़े के अंदर या फिर पोटली के अंदर डाल कर के एक लक्ष्मी पोटली तैयार कर लेनी होती है। तो यह जो पोटली है आप लक्ष्मी पूजन के 1 से 1.5 घंटे के बाद भी बना सकते हैं या फिर जब भी आप चौकी को उठाएंगे तो उसके बाद भी बना सकते हैं। तो यदि आपने ये जो लक्ष्मी पूजन के दौरान यदि आपने भी ये सभी सामग्रियाँ लक्ष्मी पूजन के दौरान चढ़ाई हुई हैं तो इन्हें आपको लक्ष्मी पोटली के रूप में अपने घर की तिजोरी में रख देना है। तो यदि आपने भी लक्ष्मी पूजन के दौरान लक्ष्मी जी को जो प्रिय सामग्रियाँ हैं ये चढ़ाई हुई हैं तो इन्हें आपको लक्ष्मी पोटली के रूप में रख लेनी है और यह जो लक्ष्मी पोटली है इससे आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। देखिए दोस्तों हो सके तो यह जो लक्ष्मी पोटली है इससे आपको दीपावली के दिन ही रख लेनी है, यानी कि लक्ष्मी पूजन के कुछ समय बाद ही आपको अपनी घर की तिजोरी में रख लेनी है। अब दोस्तों इसके बाद जो जल का कलश था इस जल को आपको किसी भी पौधे में समर्पित कर देना है। तो देखिए दीपावली की रात्रि में मात्र आपको एक तो लक्ष्मी पोटली तैयार करनी है और एक आपको ये जो जल है इसे या तो तारों को सिंचन दे कर देना है या फिर आपको किसी भी पौधे में यह जल समर्पित कर देना है। अब लक्ष्मी पूजन के अगले दिन यानी कि दूसरे दिन आपको ये चौकी उठानी है। तो जब भी हम यह चौकी उठाएंगे तो हमें इन सारे सामग्रियों का क्या करना है अब दोस्तों हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो बहुत अधिक प्रश्न आता है कि जो यह कलश हमने स्थापित किया था इसका हमें क्या करना है। तो कलश के ऊपर जो सबसे पहले नारियल है और इसके ऊपर जो आपने कलावा या फिर मोली वाला धागा लपेटा हुआ था इस कलावे के धागे को आप देवी देवताओं को समर्पित कर सकते हैं, यानी कि आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उन्हें समर्पित कर सकते हैं। और जो यह नारियल है इससे हम घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। देखिए जो यह लक्ष्मी पूजन की सामग्रियां हैं इन्हें घर में ही उपयोग की जाती हैं, इन्हें दान नहीं की जाती हैं। तो आप नारियल को प्रसाद स्वरूप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही में अपने कलश के नीचे जो चावल की डहरी बनाई हुई थी इन्हें आपको इकट्ठा कर लेना है। कलश में जो जल डाला हुआ था तो इस कलश के जल का छींटा आपको अपने पूरे घर में देना है, यानी कि आपको इस कलश का जो छिड़काव है आपको इस कलश के जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करते जाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इन मंत्रों का जाप करते रहना है। और इसके बाद जो शेष जल बचेगा इसे हमें पौधों में सींच देना है, यानी कि हमने जो इस कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का सुपारी जो भी डाले हुए थे इन्हें हमें अलग कर लेने हैं और जो शेष जल बचेगा इसे हमें पौधों में सींच देना है। इसके साथ में जो हमने फूल और पत्ते चढ़ाए हुए थे इन सभी को हमें एक साथ इकट्ठा कर लेना है। अब इन फूल और पत्तों को या तो आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप इन्हें किन्हीं भी पौधों में समर्पित कर सकते हैं। तो आपके घर में यदि गमले हैं तो उनमें भी आप इन फूलों को डाल सकते हैं। साथ ही में हमने जो भी जोत ली थी इसे हमें पुनः साफ करके उपयोग कर लेना है। इसी के साथ में हमने जो मिट्टी के दीपक जितने भी लिए हुए थे इनका हमें विसर्जन करना होता है। तो आप इन्हें किसी भी बहते हुए जल में या फिर आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ में जो हमने सप्तधान लिए हुए थे इन्हें आपको अपने घर में ही उपयोग करना है, जैसे कि धनिया जो है हमें सब्जी वगैरह में यूज़ करना है, यानी कि ये जो सप्तधान थे 7 प्रकार के अनाज थे इन्हें आपको अपने घर में ही उपयोग करने हैं। आपके किचन में जो भी डब्बे हैं उनमें आपको इन्हें डाल लेने हैं और आप इन्हें आराम से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह जो सप्तधान है 7 अनाज हैं इनसे आपके घर के जो अन्न और धन के भंडार हैं वह हमेशा भरे रहते हैं। इसीलिए हमने लक्ष्मी पूजन के दौरान ये 7 अनाज भी रखे हुए हैं। इसके बाद आपने जो भी धनतेरस पर बर्तन खरीदे हुए थे इन्हें भी आपको पुनः अपने घर में उपयोग करना प्रारंभ कर देना है। और जो भी आपने सोने और चांदी की सामग्रियाँ चढ़ाई हुई थी इन्हें आपको या तो पुनः धारण कर लेना है या फिर आप लॉकर या फिर तिजोरी में रख सकते हैं। इसी के साथ में हमने जो पान के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाई हुई थी मिठाई वगैरह इन सभी को आपको अगले दिन प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। और जो भी आपने
फूल वगैरह चढ़ाए हुए थे, इन्हें आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना है और इनका आपको भूमि विसर्जन या फिर किसी भी पौधे या फिर गमले में आपको इन्हें समर्पित कर देना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो तालाब हैं तो उसमें भी आप इन फूलों को, पत्तों को विसर्जित करके आ सकते हैं। देखिए, इसी के साथ में हमने जो विष्णु भगवान के स्वरूप के रूप में एक सुपारी ली थी, इसे हमें वहाँ से उठाना है। इस पर हमें जल का छिड़काव करना है और इस सुपारी को हम पुनः पूजा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो इसे आपको संभाल करके रख देनी है। तो इसी के साथ में हमने जो सभी मूर्तियों पर जनेऊ चढ़ाई हुई थी, इन जनेऊ को भी हमें उठा लेना है और आपके घर में जो भी व्यक्ति जनेऊ धारण करता है तो उसे आपको इन जनेऊ को दे देना है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति जनेऊ धारण नहीं करता है तो मंदिर में जो भी भगवान हैं उन्हें भी हम इस जनेऊ को समर्पित कर सकते हैं। यह जो चुनरी है इसे भी हम माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने जो लक्ष्मी जी या फिर गणेश जी की मूर्तियाँ ली हुई हैं या फिर आपने तांबे या फिर पीतल की या फिर आपने सोने चांदी की मूर्तियाँ ली हुई हैं तो इन पर आपको जल का छिड़काव करना है और अपने घर के मंदिर में इन्हें रख देनी है। यदि आपने मिट्टी की मूर्तियाँ ली हुई है तो फिर आपको जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं इनका विसर्जन करना होगा। तो आपके घर के आसपास जो भी नदी हैं, पवित्र तालाब हैं, उसमें आप माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की जो मिट्टी की प्रतिमा है उसे विसर्जित करके आ सकते हैं। साथ ही साथ जल के छींटे लगाकर लाल कपड़े में लपेट कर भी आप इन मूर्तियों को रख सकते हैं। यदि आप किसी भी मूर्ति पर जल का छिड़काव कर रहे हैं तो वह एक विसर्जन का ही स्वरूप होता है। तो आप चाहें तो जल का छिड़काव करके आप इन्हें विसर्जित भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इन्हें अपने घर पर भी संभाल करके रख सकते हैं। इसी के साथ में हमने जो माता लक्ष्मी पर खील की वर्षा की हुई थी, इन्हें भी हमें एक पात्र के अंदर इकट्ठा कर लेना है और इस खील को भी हमें प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। और जितने भी चावल हमने उपयोग किए थे इन्हें भी हमें एक अन्य पात्र के अंदर इकट्ठा कर लेना है और इन चावल को हम अपने भोजन के रूप में यानी कि प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। या फिर आप इन चावल को अन्नकूट के रूप में भी डाल सकते हैं। तो इन चावल को हमें पका करके घर के सभी सदस्यों को ग्रहण कर लेना है। या फिर यदि आपके रसोई घर में चावल का डिब्बा है तो उस चावल के डिब्बे में भी आप इन चावल को डाल सकते हैं। तो यह जो चावल हैं इन्हें भी हमें अपने घर पर ही उपयोग करनी है, इन्हें भी हमें दान नहीं करना है। इसी के साथ हमने जो चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया हुआ था इसे भी हमें साफ करके पुनः अन्य पूजाओं में उपयोग करना है। और यह जो आपने पोस्टर लगाया हुआ था इसे आपको 1 साल तक अपने पास ही रखना है। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी इस पोस्टर को लगा सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता पूर्वक हमें दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजन की चौकी को उठाना है और जो लक्ष्मी पूजन की सारी सामग्रियां हैं इन्हें हमें अपने घर पर ही उपयोग करनी है। तो यदि आप इन सामग्रियों का विसर्जन करना चाहते हैं तो पूरे भाव से आपको इनका विसर्जन करना है। ऐसा नहीं कि हमें नदी तालाब में इन्हें फेंक करके आ जाना है, पूरे भावपूर्ण हमें इनका विसर्जन करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी दीपावली में लक्ष्मी पूजन के बाद अपने ही घर पर इस प्रकार से चौकी को उठा सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।